आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। फारूक अब्दुल्ला के बोल, केंद्र द्वारा छीने गए अधिकारों को पाने के लिए तैयार करे मंच, किसानों की तरह देना पड़ सकता है बलिदान। कोरोना के बढ़ते केस और मौतों पर केंद्र सख्त, 5 राज्यों यूटी को चेताया, निपटने के लिए दिया फार्मूला। 5 बेटियों के साथ कुएं में कूद गई मां, राजस्थान के कोटा में घरेलू कलह से तंग आकर महिला ने उठाया कदम। मथुरा में प्रशासन अलर्ट, 6 दिसंबर को श्री कृष्ण जन्मस्थान की और वाहनों की नो एंट्री। पीएम मोदी की देहरादून रैली, अमित शाह ने हरीश रावत को किया था टारगेट, मोदी ने चला खास सियासी दांव। जेडीयू नेता केसी त्यागी के बेटे अमरीश भाजपा में शामिल, अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप के लिए कर चुके हैं काम। वाराणसी देर रात पहुंचेंगे राहुल गांधी, चुनाव तैयारियों पर कर सकते हैं वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक। पाकिस्तान में मॉब लिंचिंग, लगभग सभी हड्डियां टूटी, 99% जला शरीर, श्रीलंकाई नागरिक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने। प्री वेडिंग फंक्शन के बाद विकी जैन के साथ रोमांटिक हुई अंकिता लोखंडे, साड़ी में ढाया कहर। तीसरे दिन का खेल खत्म, न्यूजीलैंड को जीत के लिए 400 रन तो भारत को 5 विकेट की जरूरत। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने रविवार को कहा कि केंद्र द्वारा छीने गए अधिकारों को पाने के लिए किसानों की तरह बलिदान देना पड़ सकता है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से एक ऐसा मंच तैयार करने को कहा जिससे केंद्र शासित प्रदेश को पूर्ण प्रदेश का दर्जा मिल सके। हजरत बल में अपने पिता और नेका के संरक्षण शेख अब्दुल्ला की पुण्यतिथि पर डॉक्टर फारूक ने कहा कि प्रत्येक नेका, कार्यकर्ता और नेता को हर गाँव और इलाकों में लोगों के संपर्क में रहना होगा। जिस तरह 700 किसानों के बलिदान के बाद केंद्र ने कृषि कानूनों को निरस्त किया, केंद्र द्वारा हमसे छीने गए अधिकारों को वापस पाने के लिए हमें भी इसी तरह का बलिदान देना पड़ सकता है। देश में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर की आशंकाओं के बीच केंद्र सरकार ने 5 राज्यों को चिट्ठी लिखकर कोरोना वायरस के बढ़ते केस की रोकथाम और साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट पर लगाम लगाने के लिए जरूरी कदम उठाने को कहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने शनिवार को इस मामले में कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और मिजोरम के साथ ही केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर को भी आगाह किया है। भूषण ने कहा, इन 5 राज्यों में टेस्टिंग, ट्रैकिंग और वैक्सीनेशन को लेकर आगे की रणनीति बनाने की जरूरत है। साथ ही कोरोना के प्रसार और इससे जुड़ी मौतों को रोकने के लिए कोविड के उचित नियमों का पालन भी किया जाए। भूषण ने चिट्ठी में कहा कि कोरोना से जुड़ी मौतों और इसके नए मामलों को रोकने के लिए मौजूद टेस्ट, ट्रैक, ट्रीट, वैक्सीनेट, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर स्ट्रेटजी के तहत कदम उठाए जाने की जरूरत है। घरेलू कलह से परेशान एक महिला ने कुएं में कूदकर जान दे दी। वह अपने साथ अपनी 5 बेटियों को भी कुएं में लेकर कूदी थी। बताया जाता है कि महिला का उसके पति के साथ आए दिन झगड़ा होता रहता था। इसी बात से तंग आकर महिला ने यह आत्मघाती कदम उठाया। घटना राजस्थान के कोटा की है। जानकारी के मुताबिक कोटा में कालिया खेरी बाजारों का गाँव है। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक यहाँ रहने वाले शिवलाल की पत्नी बादामी देवी का उसके साथ अक्सर झगड़ा होता रहता था। इसी बात से तंग आकर बादामी देवी ने अपनी जान देने का फैसला किया। शिवलाल के मुताबिक घटना वाले दिन वह दोपहर 12 बजे वह घर से बाहर चला गया था। वह शाम को भी नहीं लौटा था। रात में उसकी पत्नी ने आत्महत्या कर लिया। बताया जाता है कि जिस वक्त बादामी देवी कुएं में कूदी, उसकी 2 बेटियां 14 वर्षीय अंजलि और 7 वर्षीय पूनम घर से बाहर थी। इसके चलते इन दोनों की जान बच गई। मथुरा में 6 दिसंबर को सुरक्षा के मद्देनजर श्री कृष्ण जन्मस्थान शाही ईदगाह की ओर वाहनों का आवागमन रोक दिया गया है। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन ने रूट डाइवर्ट कर वाहनों को निकालने की व्यवस्था की है। जगह जगह पर बैरियर लगाकर पुलिस व यातायात बल तैनात रहेगा। गोविंद नगर की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान और पोतरा कुंड की ओर से श्री कृष्ण जन्मस्थान की ओर कोई भी वाहन नहीं जा सकेगा। डिग गेट की ओर होकर वृंदावन जाने वाले वाहनों को पुलिस ने भूतेश्वर चौराहे, गोवर्धन चौराहा होते हुए गोकुल रेस्टोरेंट से मसानी और छठीकरा की ओर से जाने की व्यवस्था की है। कोई भी भारी वाहन गोवर्धन चौराहे से शहर में प्रवेश नहीं करेगा। वृंदावन से आने वाले वाहन मसानी से गोकुल रेस्टोरेंट होते हुए गोवर्धन चौराहे से भूतेश्वर की ओर जाएंगे। भरतपुर गेट से डिग गेट की तरफ जाने वाले सभी वाहन पुनः प्रतिबंधित रहेंगे।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस अंदाज में विकास की तस्वीर दिखाकर सियासी दांव चला, उसने साफ कर दिया कि प्रदेश में सत्तारूढ़ भाजपा डबल इंजन के काम से ही चुनावी संग्राम लड़ेगी। विधानसभा चुनाव के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है इस रैली में पीएम मोदी ने यह संदेश देने की कोशिश की, उत्तराखंड में विकास की गंगा बहती रहेगी। यदि राज्य और केंद्र में डबल इंजन की सरकार होगी। भाषण की शुरुआत गढ़वाली बोली से करके उन्होंने देवभूमि से अपनताओं को दर्शाने और उपस्थित लोगों के दिल में उतरने की कोशिश की। 18,000 करोड़ की योजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के कार्यक्रम को उन्होंने डबल इंजन के महत्व से जोड़ा और 5 साल पहले चुनाव के समय में परेड ग्राउंड से कही गई उस पुरानी बात का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने पहाड़ की जवानी और पहाड़ का पानी पहाड़ के काम आने का वादा किया था। मोदी ने गढ़वाली में आश्वस्त किया, उत्तराखंड का पानी और जवानी उत्तराखंड के काम ही आई। 3 साल पहले फेसबुक डाटा लीक मामले को लेकर चर्चा में आए जदयू के राष्ट्रीय महासचिव केसी त्यागी के बेटे अमरीश त्यागी रविवार को भाजपा में शामिल हो गए। यूपी के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने लखनऊ में उन्हें भाजपा का पटका पहनाकर पार्टी में स्वागत किया। गाजियाबाद के लोहिया नगर में रहने वाले अमरीश त्यागी ने अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए चुनाव में काम कर चुके हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले रविवार को पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी वाराणसी पहुंच रहे हैं। रविवार देर रात लगभग 11:30 बजे वह बनारस पहुंचेंगे। यहां नदेसर स्थित होटल ताज में वह रात्रि विश्राम करेंगे। फिर सोमवार की सुबह वह पहली फ्लाइट से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। जानकारी के अनुसार वह प्रयागराज स्थित कमला नेहरू अस्पताल के डायरेक्टर की बेटी में शादी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। शादी में शरीक होने के बाद वह सड़क मार्ग से वाराणसी आएंगे। इधर राजनीतिक हलकों में चर्चाओं का बाजार गर्म है। राजनीतिक गलियारों में सियासत कयासबाजी में जुट गए हैं। तरह तरह की चर्चाएं होने लगी है। पाकिस्तान में शुक्रवार को ईर्ष निंदा के आरोप में श्रीलंका के एक नागरिक की एक कट्टरपंथी इस्लामी संगठन के समर्थकों ने हत्या कर दी थी। पंजाब प्रांत के सियालकोट जिले के एक कपड़ा कारखाने में मैनेजर प्रियंथा कुमार दिव्या वदना को भीड़ ने गुस्से का शिकार बनाया था और हत्या करने के बाद शव को आग के हवाले कर दिया था। दिव्या वदना की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रोंगटे खड़े कर देने वाली बातें सामने आई हैं। एक मीडिया रिपोर्ट के हवाले से बताया गया कि दिव्या वदना के शरीर की लगभग सभी हड्डियां टूटी हुई थी और उसका शव 99% जल चुका था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खोपड़ी और जबड़े में हुए फ्रैक्चर को दिव्या वदना की मौत का कारण बताया गया है। दिव्या वदना के सभी महत्वपूर्ण अंग जैसे लीवर और पेट आदि को बुरी तरह चोट पहुंची थी। उनकी स्पाइनल कॉर्ड 3 जगह से टूटी हुई थी। बॉलीवुड में वेडिंग सीजन चल रहा है। हाल ही में जहां कुछ सेलेब्स ने 7 फेरे लिए तो कुछ सितारे जल्दी ही शादी के बंधन में बंध जाएंगे। इन सेलेब्स में अभिनेत्री अंकिता लोखंडे और विकी जैन का भी नाम सामने आया है। इस बीच अंकिता ने कुछ विकी के साथ कुछ रोमांटिक तस्वीरें शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही है। अंकिता लोखंडे इस फोटो में विकी जैन के साथ नजर आ रही हैं। एक और जहां अंकिता वाइन कलर की साड़ी में बहुत प्यारी दिख रही हैं, तो वहीं ब्लैक में विकी का भी स्वैग दिख रहा है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले जा रहे दूसरे टेस्ट का तीसरा दिन समाप्त हो गया है। भारत की पकड़ मजबूत है, जबकि न्यूजीलैंड की राह कठिन है। भारत के 540 रन के लक्ष्य के जवाब में न्यूजीलैंड ने 5 विकेट खोकर 140 रन बना लिए हैं। यानी भारत को अब जीत के लिए 5 विकेट की आवश्यकता है। वहीं न्यूजीलैंड को 400 रन की दरकार है। न्यूजीलैंड की तरफ से हेनरी निकोल्स 36 और सचिन रविंद्र 2 रन बनाकर क्रीज पर हैं।